माँ है फातिमा, नाना नबी है बाप अली। माँ है फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की। और सारे अफराद की तरफ से एक शेर जो जलसा आपने सजाया बिल्कुल आपके मकसद के मुताबिक के सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया। सजदे में सर हुसैन ने अपना कटा दिया। अल्लाह रे ये है शाने इबादत हुसैन की। मस्जिद में नबैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो खातूने जन्नत की बात चल रही थी। वो प्यारी माँ बहनों, जब माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा शहीद आज़म होता है। आप कनीज़े फातिमा होने का हक अदा कीजिए, आपके बच्चे गुलामाने हुसैन होंगे। वो फातिमा ज़हरा हजरत के आका तशरीफ फरमाए, हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते। खदीजतुल कुबरा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत उम्मे सलमा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत सौदा आती, हजरत हफ्सा आती, हजरत मैमूना आती, हजरत सफिया आती, हजरत ज़ैनब बिनते जहश आती, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आती, हजरत जुवैरिया आती, हजरत हफ्सा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत मैमूना आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत उम्मे कुलसूम आती, हजरत रुकैया आती, हजरत ज़ैनब आती, आका खड़े नहीं होते। लेकिन जब मेरे नबी की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा आ जाती तो मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए खड़े हो जाते, अपनी बेटी के इस्तेक़बाल के लिए खड़े हो जाते। आगे बढ़कर पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते, फातिमा तो बुस्मज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अरे मैं क्या बयान करूं शाने फातिमा, बस ये समझो, अरे जिस खातून का इस्तेक़बाल इमामुल अंबिया करे उनकी अज़मत इस शेर से समझो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है किस्मत हुसैन की। तो प्यारी माँ बहनों, खातूने जन्नत की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि इशा की नमाज के बाद जब नफल नमाज की नियत करती थी और सजदे में जाती थी तो रात तो गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। हजरत फातिमा रोकर दुआ करती थी, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती है। मौला एक रात इतनी लंबी बना कि फातिमा दिल से सजदा कर ले, फातिमा लंबा सजदा कर ले। फातिमा सजदे को लंबा करना चाहती है, मौला रात भी लंबी बना दे। मौला तू जानता है तेरे महबूब की बेटी इबादत से कितनी मोहब्बत करती है, तिलावत से कितनी मोहब्बत करती है, सजदे से कितनी मोहब्बत करती है। मौला तू जानता है कि नमाज में मुझे कैसा खुशू खुशू हासिल होता है। ए मौला रात लंबी बना, रात लंबी बना। ये दुआ खातूने जन्नत की, ये तमन्ना खातूने जन्नत की, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा खातूने जन्नत की दुआ कबूल हो गई, कबूल हुई।
और इस शान से कबूल हुई कि मां ने दुआ की और बेटे ने मैदान करबला में वैसा सजदा करके दिखाया। उसी फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, करबला के जर्रों ने देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, इब्ने साद ने देखा, शिमर ने देखा, सनान ने देखा, खौली ने देखा, पर्दा नशीना ने हरम ने देखा। करबला का जर्रा जर्रा देख रहा है कि इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान क़यामत में। सब उठाओ हाथों को। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, मर्दो जन सबसे, नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज सख्ती महशर में पूछी जाएगी, नमाज पहले क़यामत में पूछी जाएगी। रोज़े महशर के जागुदास बुअत अव्वली पुरसी से नमाज बुअत अफजलुल इबादत है नमाज। माँ बहनों, आप भी पाबंदी करें, हम सब पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। तो इमाम हुसैन ने सब्र व तहम्मुल का जो मुजाहिरा मैदान करबला में किया है, अल्लाह अल्लाह तारीख़ इंसानियत इसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। मैदान करबला में हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए, हुर इब्ने रियाही शहीद हो गए, हजरत औनो मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए। मजलूम अली असगर ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। हर तरफ लाश ही लाश है, हर तरफ लाश ही लाश है। करबला की तपती हुई रेत है मैदान करबला में। अल्लाह अकबर, हर तरफ हरारत है, हर तरफ तमाज़त है। ऐसा लग रहा था कि आसमान आग बरसा रही है, ऐसा लग रहा था कि ज़मीन तपकर तबाह के मानींद हो गई है। पैकर सब्र रज़ा ताजदार करबला इब्ने मुर्तज़ा पेसरे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी इमाम हुसैन हमारे दिलों की चैन, बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को राहे हक में कुर्बान कर देने के बाद या राहे हक में पेश कर देने के बाद खुद जामे शहादत नोश करने की तैयारी करने लगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूंगा, खुद मैदान करबला में जाने की तैयारी करने लगे। आपका नूरे नजर लखते जिगर बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ गए। अब्बा हुजूर, मैं अभी जिंदा हूँ, आप नहीं जाएंगे जब तक कि मेरी रगों में खून का आखिरी कतरा है। मैं यजीदियों से मुकाबला करूंगा। लेकिन नकाहत और कमजोरी की वजह से हजरत ज़ैनुल आबिदीन के अंदर चलने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन उनका जज्बा देखिए, उनके जज्बे को सलाम, उनके हौसले को सलाम, उनकी मोहब्बत को सलाम, उनकी अकीदत को सलाम। इमाम हुसैन ने फरमाया, नूरे नजर अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए। इन पर्दा नशीना ने हरम को मदीना शरीफ तक कौन पहुंचाएगा? बेटा तू ही पहुंचाएगा। बेटा तुझे जिंदा रहना है, तेरे अंदर नकाहत है, कमजोरी है और बुखार है। मेरे दादा शेरे खुदा, मेरे नाना और तेरे दादा यानी शेरे खुदा और मेरे वालिद हजरत शेरे खुदा की जो अमानतें हैं, उन तमाम अमानतों की हिफाजत की तुझे जिम्मेदारी देता हूँ। इमाम हुसैन ने अपना अमामा शरीफ उतार कर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे सजाकर बिस्तर अदालत पे लिटाकर और मैदान करबला में जाने की तैयारी करने लगे। हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, हुसैन आपकी शुजाअत को सलाम, हुसैन आपके हौसले को सलाम, हुसैन आपकी शहादत को सलाम। इमाम हुसैन ने मैदान में जाने की तैयारी की। अल्लाह अल्लाह, तैयारी तो देखिए। इमाम हुसैन ने अपने सर पे अपने नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ बांध लिया। अब बोलो, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर,
तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इमाम हुसैन ने अपने नाना का अमामा सर पे बांधा। अपने वालिद है दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फकार दुलदुल सवार हजरत अली इब्न अबी तालिब की शमशीर जुल्फकार ले ली। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का नेजा ले लिया। हजरत जाफर तैयार की ढाल ले ली। पूरी तैयारी कर लेने के बाद मैदान में जाने की तैयारी करने लगे ना, हजरत ज़ैनब आपकी बहन हजरत से देख रही थी, आपकी बेटी हजरत सकीना हजरत से देख रही थी, आपकी शरीक हयात हजरत उम्मे रुबाब हजरत शहरबानो हजरत से देख रही थी। पर्दा नशीना ने हरम की तरफ से आवाज आई। सकीना बोली बाबा बाबा इन दरिंदों के हवाले करके आप मुझे जा रहे हैं। जिन जालिमों ने मजलूम अली असगर पे रहम न किया वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत ज़ैनब बोली भैया आपके बाद हमारी हिफाजत कौन करेगा। बीवियों ने कहा हमारे सरदार आपके बाद हमारी निगरानी कौन करेगा। इमाम हुसैन ने सबको सब्र की और शुक्र की तलकीन की और फरमाया हुसैन को आखिरी बार देख लो। अल्लाह अकबर। हुसैन को आखिरी बार देख लो, आखिरी दीदार कर लो। अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान बिरादरे आला हजरत का एक शेर याद आया। वो फरमाते हैं कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और कमेटी वालों की तरफ से ये शेर सुना दूं। बेअदबी गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आखिरी ज़ियारत कराई और आप 3 दिन के भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, ज़बान सूख गई कांटे की मानी, लेकिन पहाड़ की तरह जमी हुई फौज के सामने शहीद आज़म इस अंदाज से तशरीफ फरमा हुए कि जैसे कोई ताज़ा दम शेरे नर आ गया हो। इमाम हुसैन ने पहुंचने के बाद पहले अपनी जाती फजाइल पे मुश्तमिल एक मुख्तसर जामे फसाहत और बलागत से लबरेज तकरीर की। इमाम हुसैन ने फरमाया ओ लोगों मुझे देखो मैं कौन हूँ, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन हूँ। तुमने खुतूत भेज भेज कर मुझे दावत देकर बुलाया और जब मैं आ गया तो जुल्म की इंतहा कर दी है। मेरे बच्चों को मेरे भाइयों को भतीजों को तुमने शहीद कर दिया। ओ कुफा के बेवफा लोगों, ओ यजीद के चमचों, क्या तुम जानते नहीं मैं वही हुसैन हूँ कि जिस हुसैन की पेशानी को इमामुल अंबिया चूमा करते थे, मेरे गले को इमामुल अंबिया चूमा करते थे। क्या तुम जानते नहीं जब मुझे चोट लगती थी तो मेरे नाना बेकरार हो जाते थे। क्या तुम जानते नहीं कि मेरी वजह से नाना ने सजदे को तूल दे दिया था। क्या तुम जानते नहीं कि मेरी वजह से नाना ने खुतबा तर्क फरमा दिया था। क्या तुमने वो हदीस शरीफ नहीं सुनी कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। ओ यजीदियों तुम आंख उठाकर देखो कि रुए जमीन पर हुसैन के अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा नहीं है। मैं तन्हा हुसैन हूं जो तुम्हारे नबी का नवासा हूं।
अब भी अगर तुम मेरे कत्ल से बाज आ जाओ तो कयामत के दिन नाना से सिफारिश करके जामे कौसर का तेरे लिए इंतजाम करूंगा। हौज़े कौसर से जामे कौसर तुम्हें पिलाऊंगा और नाना से शफाअत का परवाना दिलाऊंगा। अब भी वक्त है, हक और इमाम बरहक को पहचान लो। इमाम हुसैन की इस तकरीर से बहुत से यजीदियों के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ, उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। करीब था कि वो इमाम हुसैन के कदमों में गिरकर माफी मांगते और एक बार फिर इमाम हुसैन के नाम का नारा बुलंद होता। मगर शिमरे लईन ने, सिनान ने, खोली ने देखा कि इमाम हुसैन की तकरीर बहुत मुअस्सिर है और लोगों पर इसका असर हो रहा है। तो शिमरे लईन ने कहा, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, हमारी बस एक ही शर्त है, या तो यजीद की बैअत कर लो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, बात रही बैअत की तो सुन, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। न तेगो तीर के आगे न हश्मो जाह के आगे मुसलमान सर झुकाता है फकत अल्लाह के आगे। हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जा सकता। यजीद की बैअत करना शजरे इस्लाम की जड़ पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, ये हदीस मेरे सामने है। रही बात मरने की तो सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं कर। फरमाया, हल्मी मुबारिस, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? हल्मी मुबारिस, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? बड़े बड़े पहलवानों को खास वक्त के लिए महफूज रखा गया था। उन्हीं पहलवानों में से एक पहलवान आया जिसका नाम था तमीम इब्ने कहतबा। तमीम इब्ने कहतबा तलवार लहराता हुआ आया और बोला, हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा कूफा और मुल्क शाम में है। मेरी शुजाअत अहले कूफा देख चुके हैं, अहले शाम देख चुके हैं, आज तुम मेरी शुजाअत का जौहर देखोगे। तमीम इब्ने कहतबा इमाम हुसैन के करीब आकर हमला करना चाहा कि शेरे खुदा के शेरे नर ने कमाले बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर ऐसा वार किया कि बीच से खीरे की तरह काट कर दो हिस्से में तकसीम कर दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब तमीम इब्ने कहतबा के बाद यजीद अब्दही नाम का एक शख्स आया और घोड़ा कूदा कर इमाम हुसैन के पास आया और आकर बोला, मुंह खोला, ओ हुसैन मेरी बहादुरी का शोहरा शामो इराक में है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी शुजाअत की धूम ज़मीनो अफलाक में है। यजीद अब्दही बोला, बहादुराने कूफा और शाम मेरा नाम सुनकर घबराते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं शेरे खुदा का बेटा शेर हूँ, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं है, मक्खी से ज्यादा नहीं है। यजीद अब्दही इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आया। थोड़ी देर तक मुकाबला हुआ। शेरे खुदा के शेरे नर ने ऐसा हमला किया कि यजीद अब्दही को भी मौत के घाट उतार दिया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी नाम का एक पहलवान इब्ने साद से बोला कि हुसैन से मुकाबले के लिए तूने किन बुज़दिलों को भेज दिया है जो
थोड़ी देर भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, हुसैन के लिए एक ही बेटा काफी है। ये कहते हुए बद्र बिन सुहैल यमनी ने अपने बेटे को इशारा किया कि जा जा हुसैन का सर काट के ला, हुसैन का सर काट के ला। बद्र बिन सुहैल यमनी का बेटा इमाम हुसैन के सामने आया, गुस्ताखी की, बदज़बानी की। इमाम हुसैन ने फरमाया ये मेरे खानदान की रीत रही है कि नाना को गालियां देने वालों ने गालियां दी, लेकिन नाना ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि गाली देने वालों को भी दुआओं से नवाजा है। ओ बद्र बिन सुहैल यमनी का बेटा, अच्छा होता कि तेरा बाप मुकाबले के लिए आता, ताकि वो तेरी लाश को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर परेशान ना होता। हाँ तू आ गया है तो आ, तेरे बाप तेरा बाप भी आएगा। ये कहते हुए ऐसा वार किया शहीद आजम ने कि उसे भी खीरे की तरह काट कर रख दिया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब क्या था, बद्र बिन सुहैल यमनी अपने बेटे का बदला लेने के लिए और इमाम हुसैन को कत्ल करके अहले कूफा के दरमियान दादे शुजात हासिल करने की नियत से इमाम हुसैन के मुकाबले में आ गया और बोला मैं तुझसे अपने बेटे का बदला लूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाऊंगा, आप करीब तो आ। अल्लाह अकबर। बद्र बिन सुहैल यमनी कोई मामूली पहलवान नहीं था, बड़े बड़े पहलवान नाम सुनकर हथियार डाल देते थे। वो आया है शहीद आजम के मुकाबले में, वो आया है शेर खुदा के, शेर नर के मुकाबले में। होता रहा मुकाबला, नेज़ा से वार किया आपने, कलम कर दिया, तलवार से वार किया आपने, वार की काट की। मुकाबला होता रहा, होता रहा। आपने उछल कर एक ऐसा हमला किया कि सर कटा, गेंद की तरह उड़ा और दूर जाकर गिरा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े पहलवान को इब्ने साद ने भेजा। इमाम हुसैन ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा। इब्ने साद बोला रुक जाओ, रुको, जंग रोको, 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 रुक गई जंग। इब्ने साद ने कहा कि दस्त बदस्त की जंग में कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं है। हर तरफ से हुसैन को घेर लो और ओ नेज़े वालों नेज़े से हमले करो, तलवार वालों तलवार से हमले करो, बर्चियों वाले बर्चियों से हमले करो। वो गुलज़ार फातिमा खारों में गिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। हजारों अश्किया ने, हजारों दुश्मनों ने, हजारों यजीदियों ने नबी के लाल को हर तरफ से घेर लिया था और तीर की बारिश हो रही थी, तलवार की बारिश हो रही थी, नेज़ों की बारिश हो रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, शहीद आजम पे एक साथ हजारों का हमला हो रहा है। शहीद आजम मुकाबला कर रहे थे, आपका घोड़ा भी इतना जख्मी हो चुका था कि घोड़े के अंदर भी काम करने की सलाहियत न रही, वो भी एक मकाम पे रुक गया। इमाम हुसैन घोड़े की सीट से जमीन पर आए थे, लेकिन आपने ऐसी शुजाअत दिखाई है कि आपकी शमशीरे हैदरी जब चल रही थी, जुल्फ़िकार का जब इस्तेमाल शहीद आजम ने मैदान करबला में किया तो चली है तलवार, किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की कमर पे मारी खीरे तेरे काट दिया, किसी के सीने में नेज़ा मारा, उन नेज़े की अनी पे उछाल कर दूर फेंक दिया। बहादुराने कूफा और शाम का खेत बो दिया हैदर कर्रार के शेर नर ने। मुकाबला होता रहा। 72 जख्म खा लेने के बाद जब फातिमा का लाल अपने खून में लाल हो गया, घोड़े की सीट से जमीन पर आया और सजदे में जाकर अल्लाह अकबर जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने साद ने समझा, शिमर ने समझा, खोली ने समझा, सिनान ने समझा कि हुसैन का नाम मिट गया, लेकिन आज हर घर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन का नाम बुलंद हो रहा है और हुसैन
हेलो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन भी जिंदा है, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा। इमाम हुसैन के नाम पर गर्दनों का नजराना पेश करने वाले भी जिंदा। इमाम हुसैन के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वाले भी जिंदा हैं। इमाम हुसैन भी जिंदा है, हुसैनी कमेटी भी जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, मैदान करबला में इमाम हुसैन की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब ने भी जिस सब्र तहम्मुल का और शुजाअत का मुजाहरा किया, हिम्मत का मुजाहरा किया, तारीख में ऐसी बहन नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम की तारीख थी, 72 नुफूस कुदसिया ने जाब शहादत नोश किया। अल्लाह अकबर। धीरे धीरे शाम हुई, इमाम हुसैन के सर को, शोहदा के सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया, नेज़ों पे बुलंद किया गया। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पे बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर शान अहले बैत। अल्लाह अकबर। रात आई है, वो 11वीं शब है, परसों 10 मुहर्रम है। दिन गुजरेगा, रात जो आएगी 11वीं रात आएगी, वो 11वीं शब थी। हजरत ज़ैनब प्यारे हुसैन की प्यारी बहन एक टूटा हुआ खंजर लेकर अपने बच्चों की निगरानी कर रही थी। इधर यजीदी पी भी रहे थे, खा भी रहे थे, ठंडा पानी मिल रहा था उन्हें, लेकिन पर्दनशीना ने हरम प्यासी है, ज़ैनुल आबिदीन को भी 3 दिन से पानी न मिला है। अल्लाह अकबर। ऐसे में कुछ यजीदियों ने ये कहा कि हुसैन के साथ जो खवातीन आई थी, अगर उन्हें पानी न मिला तो हलाक होने का अंदेशा है, उनके लिए पानी भेज दिया जाए। हुर इब्ने रियाही की बीवी को पानी लेकर भेजा गया कि तू जा ज़ैनब को पानी देकर आ, ताकि वो पी लें, उनके बच्चे पी लें। हजरत ज़ैनब की बारगाह में हुर इब्ने रियाही की बीवी पानी का मशकीज़ा लेकर आई और कहने लगी कि ये पानी पी लीजिए, बच्चों की खातिर कबूल फरमा लीजिए। उस वक्त भी हजरत ज़ैनब का तेवर था, ओ हुर की बीवी यजीदियों से कह देना, आज मैदान करबला में फुरात पे तुम्हारा कब्जा था, मैदान महशर में हौज़े कौसर पर हुसैन के नाना का कब्जा हो। हौज़े कौसर से जामे कौसर उसी को मिलेगा जिसके लिए हुसैन की इजाजत और इशारा होगा, जिसके लिए हुसैन का इशारा होगा। लेकिन हुर इब्ने रियाही की बीवी ने गुजारिश की कि बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा लें। आपने पानी कबूल किया और फरमाया, बेटी सकीना कहाँ हो, आ जाओ बेटी, पानी पी लो। पानी, ये पानी सुनकर हजरत सकीना चौंक गईं, भागती हुई आई कि फूफी ये पानी? हाँ बेटी ये पानी। कहने लगी कि क्या ये पानी चचा अब्बास अलमदार लेकर आए हैं? वो कहाँ हैं? दिन में गए थे पानी लेने के लिए, अब आए हैं, कहाँ हैं? मैं उनसे पूछूंगी इतनी देर कहाँ थे। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी ये हुर की बीवी पानी लेकर आई है, बेटी पी ले। हज़रत सकीना ने कहा कि फूफी क्या आपने पानी पी लिया? हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ओ सकीना सबसे छोटी हो तुम, पहले तुम पानी पियो, छोटी हो तुम, पहले तुम पानी पियो। हज़रत सकीना पानी का प्याला लेकर मैदान की तरफ रात में भागने लगी। हज़रत ज़ैनब पूछ रही है, सकीना कहाँ जा रही हो? तो पलट कर बोली, आपने कहा ना सबसे छोटी मैं हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगी। ना ना मुझसे भी नहीं, नहीं मुझसे भी छोटा मेरा भैया अली असगर है, जो ज़बान निकाल निकाल कर एक एक बूंद पानी का
इशारा कर रहा था पहले मैं अली असगर को पानी पिलाऊंगी। हजरत ज़ैनब रोने लगी, शहरबानो रोने लगी, पर्दनशीना ने हरम रो रही, जमीन रो रही, आसमान रो रहा है। वो कयामत से कम नहीं थी रात, मसाइब वाला वो जुल्मत वाली रात। आधी रात गुजर गई, हजरत ज़ैनब खंजर लेकर दरवाजे पे खड़ी थी। तब तक एक शख्स घोड़े पर सवार होकर नकाब में घोड़े पर सवार होकर खेमे की तरफ बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने देखा कि कोई घोड़सवार आ रहा है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कौन है तू, वहीं रुक जाना, खबरदार खेमे का रुख मत करना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। वो नकाबपोश न रुका, आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने बुलंद आवाज से कहा अगर तुम इस वक्त मेरी बात नहीं मानोगे तो सुन लो, मैं शेरे खुदा हजरत अली की बेटी हूँ। मैं इस वक्त रात में अपनी मदद के लिए अपने बाबा अली को आवाज दूंगी, वो मेरी मदद के लिए तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। तब तक के नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब आ गया और घोड़े से नीचे उतरकर नकाब पलट कर बोला बेटी मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने खड़ा हूँ, अली तेरे सामने खड़ा हूँ। हजरत ज़ैनब अपने बाबा के कदमों में गिरकर कदमों से लिपट कर कहने लगी बाबा आपका लाल हुसैन को खून में लाल किया गया, आप उस वक्त मदद के लिए नहीं आए, कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, आप मदद के लिए ना आए। तस्वीर मुस्तफा अली अकबर को मारा गया, आप मदद के लिए ना आए। मजलूम अली असगर के हल्क पे पानी की जगह तीर से मारा गया, आप मदद के लिए ना आए। मेरे दो फूल की तरह बेटे औनो मोहम्मद को भी इन जालिमों ने ज़बह किया, उस वक्त मदद के लिए ना आए। आपकी बेटी की चादर छीनी गई, उस वक्त मदद के लिए नहीं आए, इस वक्त आप आए हैं। शेरे खुदा ने जवाब दिया बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जा पाता, एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जा पाता, लेकिन तुम सब इम्तिहान में फेल हो जाते। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान चल रहा था, मैं तो नहीं आया लेकिन मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो गया है। मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के नाना प्यारे नबी ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अजर अता फरमा। मेरे बेटे ने सब्र का वो मुजाहरा किया है कि कयामत तक इसकी नजीर नहीं मिलेगी। और मेरे बेटे हुसैन ने अपने खून से चमने इस्लाम को सरसब्ज़ो शादाब करके इस्लाम का झंडा इतना बुलंद कर दिया है कि वो कयामत तक बुलंद रहेगा। और हर महफिल से, हर बस्ती से, हर मस्जिद से, हर जलसे से, हर सुन्नी के दिल से ये आवाज कयामत तक आती रहेगी इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ये रिक़त अंगेज बातें सुनकर आंखों से सबके अक्सर लोगों के 99% लोगों की आंखों से आंसू निकल गए, आंखें अश्क बार हो गई। इमाम हुसैन की मोहब्बत में निकलने वाले आंसू भी इंशाअल्लाह ताला मोती से कम नहीं, हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। यही अदा अगर कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कलमे तैयबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हज़रात।